हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूं गैब्रियल इंडिया के रिजल्ट्स के बारे में। इस हफ्ते के दौरान गैब्रियल इंडिया के रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन थे और शेयर्स की प्राइस परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिली। गैब्रियल इंडिया का शेयर 341 रुपीज़ 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने के दौरान ये शेयर 100% से ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है, यानी कि पिछले 6 महीनों के दौरान ये शेयर डबल हो चुका है। अब ये शेयर्स तकरीबन 35 के आसपास की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ इसने इस क्वार्टर में भी दिखाई है वो शायद इसको अभी थोड़े समय के लिए जस्टिफाई कर सकती है। तो अगले क्वार्टर रिजल्ट्स तक हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ये शेयर्स जो है काम कर सकता है। और जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इस शेयर्स ने साल दर साल के दौरान अगर हम बात करें तो सेल 7.7% की इम्प्रूव की है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7.3% की ही दर्ज की है। अब यहाँ पर जो इस क्वार्टर में अगर पिछले साल के सामने अगर हम देखें तो जो रॉ मटेरियल की कीमत है वो भी तकरीबन सेम प्रोपोर्शन में बढ़ी है। एम्प्लॉय के खर्चे भी जो है आप देखेंगे 15 से 20% बढ़े हैं, लेकिन जो बेनिफिट आया जो अदर एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर जो तेजी आई है वो तेजी थोड़ी सी जो है इनके लिए फेवरेबल हो रही है। तो कुल मिला के रॉ मटेरियल की कीमत तकरीबन 6.5% के आसपास बढ़ी है, तो वो जो है यहाँ पे सब कंपनसेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधी सी बात है, फिक्स नेचर के जो खर्चे हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसे इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो सेम थी। डेप्रिसिएशन में हालांकि क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन की है पिछले साल के मुकाबले में तो वहाँ पर एक इजाफा हुआ, लेकिन 492 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने 28% की ग्रोथ हुई है और 630 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। और पैट बेसिस पे भी तकरीबन 28% की ही तेजी देखने के लिए मिली और ईपीएस 2.5 रुपये से बढ़कर 3.30 रुपये हो गया। अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, यानी कि जो मार्च से जून वाला क्वार्टर था वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे 3 रुपये की ईपीएस थी और इस बार 3.30 रुपये की, यानी कि 10% की ग्रोथ वहाँ पर भी आई है। तो कुल मिलाकर गैब्रियल के रिजल्ट अभी अच्छे चल रहे हैं और गैब्रियल जिस तरीके से इनके पास ऑर्डर बुक है या ऑटो एंसेलरी में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो रेलवे से ऑर्डर मिल रहे हैं ना केवल इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट बेस है और वहाँ पर एक स्टेबल बिजनेस अभी जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखिएगा वैल्यूएशन सब बहुत सस्ती नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पर रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो 2016 से तकरीबन 9.4% की ग्रोथ दिखा रही है। ईबिटा मार्जिन्स भी अगर हम देखने की चेष्टा करें तो वो भी एक स्टेबल बने हुए हैं और ईबिटा भी जो है रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है और तकरीबन जो पिछले साल जो ईबिटा था वो था 2137 करोड़, यानी कि वो प्रॉफिट्स जो जिनको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं, जबकि इस बार 6 महीने में ही 1444 करोड़ 1450 करोड़ के आसपास वो कमा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास जो है ये ईबिटा इस साल में क्लोक कर सकते हैं, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है और तकरीबन 30% के आसपास से भी ज़्यादा की हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पिछले साल से ईबिटा आ सकता है इसका। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो कंपनी तकरीबन 13% अपनी शेयर होल्डर्स की बैलेंस शीट वैल्यू को साल दर साल इंक्रीज कर रही है 2016 से, तो कंपाउंडेडली बैलेंस शीट 13% की रेट से ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस बार 36%, यानी कि जो कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे वो उधारी का पैसा यानी कि डेट का पैसा चाहे कैपिटल का, उसके ऊपर 36% की रिटर्न आ रही है। पैट जो है पिछले साल था 1324 करोड़ और इस बार 894 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है 6 महीने में। तो यहाँ पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट्स ये कंपनी जनरेट करेगी और ग्रोथ सेम रेस पे रही तो तकरीबन ये जो फिगर्स है मिलियंस में 89 करोड़ के प्रॉफिट कमा चुकी है और ये जो फिगर्स मैंने आपको बोली ये सब मिलियंस में थी, यानी कि आप जो करोड़ में बोली है वो जो है वास्तव में एक डेसिमल आपने कम कर लेना है, यानी कि जहाँ मैंने 2137 करोड़ बोला वो 213 करोड़ रुपए और जहाँ 1444 करोड़ बोला वो 144 करोड़ रुपए। और अगर पैट की बात करें तो 89 करोड़ के पैट है जो पिछली बार 132 करोड़ के थे। तो यहाँ पर भी हम मान के चल रहे हैं कि 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर सकती है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, तकरीबन 16% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट 10% के आसपास है,
फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो यानी कि जो असेट्स के सामने सेल कितनी है, तो फिक्स असेट्स के सामने तकरीबन 7 गुना की सेल पर ये पहुंच गए हैं। करंट रेशियो यानी कि लिक्विडिटी इनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 1.8। डेट फ्री कंपनी की तरफ जो है ये बढ़ रही है और बिल्कुल नाम मात्र का डेट रह गया, तो उस हिसाब से देखिएगा इसकी वैल्यूएशन में भी इजाफा हुआ है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी 71 करोड़ का इन्होंने 6 महीने में जनरेट कर लिया है और 6 महीने में 42 करोड़ की इनकी इन्वेस्टमेंट है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी जो है तकरीबन 28 करोड़ जो है इन्होंने जो है यहाँ पर आए हैं उनके पास। तो कुल मिला के वैसे तो मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छी लग रही है 71 करोड़। तो रेगुलर बेसिस पर कैश जनरेट करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनको बाजार पसंद भी करता है और वही इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर हम बात करें भाई क्लाइंटेज कहाँ पे है, तो जो इनके जो प्लांट्स हैं वो अगर ईस्टर्न इंडिया छोड़ दे तो पूरे बाकी भारत के अंदर इनके फैले हुए हैं, चाहे साउथ है, चाहे वेस्ट है, चाहे नॉर्थ इंडिया है, तो बाकी सब जगह ईस्ट इंडिया में प्रेजेंस नहीं है। मेजर क्लाइंट हैं इनके पास महिंद्रा है, मारुति है, स्कोडा है, टोयोटा है और जिन गाड़ियों में ये इनके जो पार्ट्स हैं वो लग रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवेज़ के जो है बहुत बढ़िया ऑर्डर्स जो है इनके पास आ रहे हैं, तो रेलवेज़ के लिए जो कंपनियाँ काम करती हैं उनसे भी ऑर्डर आ रहे हैं। उसके अलावा रेलवेज से भी डायरेक्ट जो है इनके पास ऑर्डर्स है और बांग्लादेश रेलवे से और इसके अलावा श्रीलंका रेलवे से भी इनके पास काम आ रहा है। और जो इनके प्लांट्स हैं वहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए अगर देखें तो रिलेशनशिप जो है इन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी है KYB और कोनी जो कि पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और इसके अलावा हुजूर जो प्लांट है वहाँ पर जो है यामाहा मोटर हाइड्रोलिक से भी जो है टाई अप किया हुआ है। तो कुल मिला के जो जिस तरीके के इनके टाई अप्स हैं या जो जॉइंट वेंचर्स हैं वहाँ से भी इनको एक काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जो मैं आपको चर्चा कर रहा था जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगभग हर जगह पर जो है इनकी मतलब हर रीजन के अंदर है। अगर हम सबसे पहले देखें तो नॉर्थ के अंदर देखें तो परवाणु और खांडसा जो मानेसर के पास है गुड़गांव के आसपास वहाँ पर पड़ती है। उसके बाद देवास के अंदर है और सानद के अंदर अगर हम देखेंगे कि वेस्टर्न रीजन के अंदर नासिक के अंदर इनका प्लांट है। साउथ में जाएंगे तो चेन्नई में हुजूर के अंदर जो है इनका प्लांट है। तो एक ईस्ट इंडिया है जहाँ पर इनके प्लांट्स नहीं है, बाकी सभी एरियाज़ के अंदर इनके प्लांट्स हैं। तो जिससे क्या होता है कि सभी तरीके की जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं उनको कैटर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मेजरली ऑटो के जो कंपनियां हैं वो या तो गुड़गांव रीजन के अंदर है और गुरुग्राम रीजन में है या धारवाड़ा है, तो उस रीजन को ये काफ़ी अच्छे से कैटर करते हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्ट में देखें तो नासिक है, पुणे है, तो वहाँ पर भी इनके जो है प्लांट्स हैं। इसके अलावा साउथ के अंदर देखें तो हुजूर में काफ़ी ऑटोमोबाइल्स के प्लांट है, तो वहाँ पर भी इनके प्लांट है। तो इस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मेजर प्लेयर्स जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स के वो सब इनके पास है क्लाइंट। पैसेंजर कार में है और कंज्यूमर व्हीकल्स जो देखें और रेलवेज में तो वो भी जो है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी अगर हम देखेंगे तो वो भी क्लाइंट इनके पास है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो है उम्मीद के हिसाब से है, लेकिन अभी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शेयर प्राइस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब उतरी रही है कि आप जो है यहाँ पर रिस्क ले सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी शेयर्स में गिरावट होगी तो कुछ जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर अगर 10 से 20% की करेक्शन होगी तो वो बाय करने के लिए आ सकते हैं। वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन इस शेयर्स के ऊपर नहीं है। और ये शेयर्स हम पहले भी स्टॉक फॉर द मंथ के अंदर हम चर्चा में ले चुके हैं, वहाँ से ये शेयर्स तकरीबन 120% के आसपास राइज कर चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।